वर्ष 2021-22 के बजट सत्र के दौरान अब मंत्री का भाषण हो गया नहीं। संसाधन विभाग के लिए मांग संख्या 49 के अंतर्गत विभाग में चल रही योजनाएं एवं अन्य गतिविधियों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराने का मुझे थोड़ा माइक को ऊपर कर लीजिए। हाँ। अध्यक्ष महोदय, विभाग को वर्ष 2020-21 में स्कीम मद में 3000 करोड़ रुपए का बजट उपबंध प्राप्त है, जिसके 100% व्यय के लिए विभाग प्रयत्नशील है। वर्ष 2021-22 के बजट में विभाग के लिए स्कीम मद में 3007.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत 1016 करोड़ 88 लाख 16 हजार रुपए का प्रस्ताव है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के हर खेत में पानी पहुंचाने का निश्चय किया, कमिटमेंट किया बिहार के लोगों के साथ। अब बिहार के लोगों को पता है कि अगर उन्होंने निश्चय किया है तो अगले 5 साल में बिहार के हर एक खेत तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। और इस क्रम में जो 7 निश्चय में मुख्यमंत्री का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 विभाग का टीम बनाया गया है। टीम द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग इसका नोडल विभाग है। राज्य में कुल 534 प्रखंड स्तरीय संयुक्त सर्वेक्षण दल बनाया गया है हर एक ब्लॉक में, और 38 जिला में जिला स्तरीय संयुक्त अनुश्रवण दल का गठन किया गया है। यह सर्वेक्षण का काम 18 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है और 100 दिन में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। सर्वेक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए टेक्निकली भी इसमें हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है, सिंचाई निश्चय करके मोबाइल ऐप बना हुआ है जिसमें सारा डेटा इकट्ठा हो जाए, और प्रखंड स्तरीय संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण दल द्वारा प्रत्येक गांव और टोला में स्थानीय ग्रामीणों किसानों के साथ बैठकर सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र, उपलब्ध जल स्रोत और असिंचित क्षेत्र के लिए संभावित सिंचाई योजनाओं के संबंध में सुझाव प्राप्त किया जा रहा है। इन सुझावों के आलोक में तकनीकी सर्वेक्षण दल द्वारा उस ग्राम के असिंचित क्षेत्र का स्थल भ्रमण कर तकनीकी संभाव्यता के आधार पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसको उस ऐप में डाला जा रहा है। तकनीकी सिंचाइयों के अंतर्गत सतही जल स्रोत पर आधारित आहार पॉइंट सिंचाई योजना, उद्वह सिंचाई योजना, चेक डैम सिंचाई योजना, नहर का पुनर्स्थापन, नहर का विस्तारीकरण, एंटी फ्लड स्लुइस चैनल सिंचाई योजना, फील्ड चैनल का पुनर्स्थापन, निर्माण योजना, भूगर्भ जल पर आधारित नलकूप सिंचाई योजना, निजी नलकूप और खराब सार्वजनिक नलकूप की मरम्मत, डगवेल सिंचाई योजना जो खुदाई करके किया जाएगा, इस पर काम चल रहा है। साथ ही जो ड्रिप स्प्रिंकलर है, सूक्ष्म सिंचाई के हेतु भी क्षेत्र चिन्हित किया जा रहा है। चयनित योजनाओं के जल स्रोत और कमांड क्षेत्र का जीपीएस कोऑर्डिनेट भी किया जा रहा है। और आपको जानकर अध्यक्ष महोदय खुशी होगी कि इसको पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए इसका जो जीआईएस मैपिंग होता है, जो मैंने कहा वेबसाइट पर और ऐप पर, पूरा ये नहीं हो कि ब्लॉक में बैठ करके डेटा इकट्ठा कर लिया, तो वो स्पॉट पे पहुंचा हुआ है, वो भी उससे जानकारी विभाग को मिलती है और डेली बेसिस पर अद्यतन फोटो उसके सहित जो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके साथ उस डेटाबेस में डेली किया जा रहा है। चयनित योजना के जल स्रोत और कमांड क्षेत्र को ग्रामीण नक्शा पर भी चिन्हित किया जा रहा है। 28 फरवरी तक का जो मेरे पास डेटा है, आज 2 तारीख है, 28 फरवरी 2021 तक राज्य में लगभग 43.61% ग्राम टोला में बैठक हो चुकी है और 9422 योजनाओं का चयन कर लिया गया है। करीब 28.5% ग्राम और टोला में तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि अगर उनके क्षेत्र में
अगर कोई उनको जानकारी है, कोई चाहते हैं कि कहीं सिंचाई का जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और आप लोग जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो 1, 2, 3 जो एग्रीकल्चर रोड मैप की वजह से बिहार में जो उत्पादन बढ़ा, उसमें एक मेजर जो आने वाले टाइम में जो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन अगर पंजाब और हरियाणा के बाद अगले 5 साल में कहीं होने वाला है तो इस सिंचाई के वजह से वो बिहार में होने वाला है। इसलिए आपको भी कोई सुझाव देना हो अपने क्षेत्र के बारे में, वो आप मुझे भी, मेरे विभाग को भी दे सकते हैं। हम लोग जरूर उसको इसमें लेने का कोशिश करेंगे। आप बैठे बैठे कैसे बोल रहे हैं? दूसरा, शांत रहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप बिना अनुमति के बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए, बिना अनुमति के नहीं बोलिए, बैठ जाइए। दूसरा, बैठ जाइए, आजा बैठ जाइए, बैठिए। महत्वपूर्ण योजना, मैंने कहा कि अगर किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र का कोई डेटा हो, कोई जानकारी देना हो, कहीं हो कि वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का ये तरीका है, वो डायरेक्ट भी मुझे, मेरे विभाग को आकर के अगर भिजवा देंगे तो और सुविधा होगी वहां पर उसको लागू करने में। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम, दोनों सदन के सदस्यों ने जब जल जीवन हरियाली का काम शुरू हुआ, बीच में तो कोरोना आ गया, परिस्थिति बदल गई, ये काम शुरू हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 सितंबर 2020 को, ये कोई डेटा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, वो तो रिकॉर्ड की बात है, 24 सितंबर 2020 को यूनाइटेड नेशन का एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। वहां पर ब्रिटेन के, कनाडा के सारे प्राइम मिनिस्टर थे जो ग्लोबल इश्यूज पर पर्यावरण की क्या स्थिति है उसको लेकर के चर्चा करने आए थे। और ये हम सब के लिए खुशी की बात है, बिहार के लिए खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देश के अकेले नेता थे जिनको उस कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशन ने बुलाया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां इसलिए उनको बुलाया गया था कि जल जीवन हरियाली पर अपनी बात रखें और इनको ग्लोबल क्लाइमेट लीडर की उपाधि से वहां उनको एड्रेस किया गया था। उसी क्रम में जो इतनी बड़ी योजना मानिए, उसी जल जीवन हरियाली का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था जो गंगा के जल को बोध गया, राजगीर और नवादा के शहर में ले जाने के लिए। आप जानते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यटन के दृष्टि से ये सारा क्षेत्र जो गया, बोध गया, राजगीर, नवादा महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में आऊंगा बताऊंगा उस पर भी। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के कई संस्थान और ध्यान से सुनिए, संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा गंगा जल उद्वय योजना का काम शुरू किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के आपके नेता बोले बैठे, क्यों आप अकेले हैं? इंटक वेल अब आपका दोनों पहले से कह रहा है, आप कहाँ सहयोग में खड़ा हो गए? उसमें डायफ्राम वॉल जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का काम किया जा रहा है। वहां से जल को, सुधाकर जी आप तो अनुभवी लोग हैं जल संसाधन के, क्यों आप वहां से गंगा जल को ले जा करके 148.87 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइप के द्वारा सड़क के किनारे नदी, नाला, रेलवे लाइन, सड़क आदि को पार करते हुए गया तक पहुंचाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी 2021 तक कुल 109 किलोमीटर लंबाई के पाइप का उत्पादन और 65.72 किलोमीटर लंबाई में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया। लगभग 48% पाइप जो गंगा उद्वह योजना है उसका पाइप बिछाने का काम पूरा हो गया है। और योजना के तहत 4 महीना, जब मानसून का समय होगा, 4 महीना पानी लिफ्ट किया जाएगा। अब पानी लिफ्ट करके उसको स्टोर किया जाएगा और 12 महीना इन तीनों शहर में, पहले फेज में और अगले फेज में नवादा में
जो पीने का पानी का उपलब्धता किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो उम्मीद की जा रही है, जो प्रथम चरण का काम है, इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा। जब विभाग ने इस पे काम करना शुरू किया तो 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जोड़ करके पानी की उपलब्धता यहां पर की जाएगी। उसमें यह भी जोड़ा गया है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो बाहर से तीर्थ करने के लिए आता है, उनके लिए भी लोग व्यवस्था की गई है। योजना की प्रथम चरण की प्राकृतिक अभी समय बहुत बचा हुआ है, 30 करोड़ रुपए है, जिसके विरुद्ध 24 फरवरी 2021 तक 1522 करोड़ रुपए का व्यय किया चुका है। शेष राशि आपसे आगे वो निकल गए 2020-21 के बजट में प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो एक महत्वपूर्ण काम जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आपको पता है कि विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु नदी में पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान के उद्देश्य से देश बैठने के लिए बैठ जाइए आते हैं। फाल्गु नदी के साथ ही हम थोड़े कर रहे हैं, ललित जी कर रहे हैं बैठने के लिए, नदी को छोड़ सालों भर नगण्य रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आप माननीय मंत्री जी बोलते रहे 300 मीटर निम्न प्रवाह में रबर डैम के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद गया जाकर के प्रस्तावित डैम के स्थल का मुआयना किया और पूरी योजना की बारीकी से जानकारी ली। बिहार में यह अपने तरह का पहला रबर डैम है। इसकी लंबाई 405 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होगी। अत्याधुनिक तकनीकी से निर्मित हो रहा यह डैम पर्यावरण के अनुकूल और पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी के दाएं तट के उच्चीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के साथ साथ कंक्रीट लाइनिंग और 2 स्थानों पर 50-50 मीटर लंबाई में घाट का निर्माण किया जाना है। बाएं एवं दाएं तट को जोड़ने तथा सीताकुंड जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा के लिए रबर डैम के ऊपर पार पथ का भी प्रावधान है। इस योजना के कार्यान्वयन में आईटी रुड़की की तकनीकी सेवा ली गई है। विशेषज्ञों की टीम द्वारा 5 दिसंबर 2020 को स्थल निरीक्षण भी किया गया। टीम के परामर्श के अनुरूप योजना को अंतिम रूप देकर इसका कार्य किया जा रहा है। योजना की प्राकृतिक राशि 266 करोड़ रुपए है और इसे अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो बिहार के दृष्टि से, जो हमारे बाहर जाने की इच्छा है, जो कोसी क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण, ये देश का दूसरा संस्थान है। एक संस्थान जो पुणे में है और दूसरा संस्थान जो कोसी के वीरपुर क्षेत्र में खोला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुपौल जिला अंतर्गत वीरपुर में 108 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का शिलान्यास और करारंभ किया गया। विभाग द्वारा इस प्रतिष्ठान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। ये केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र पुणे के बाद देश का दूसरा उत्कृष्ट संस्थान होने वाला है। इससे कोसी समेत अन्य नदियों तथा उस पर बनी संरचनाओं के हाइड्रोलिक गुणों, नदियों के प्रवृत्ति, गाद, बहाव स्थिति तथा नदी संबंधी अन्य जटिल समस्याओं का अध्ययन होगा। वर्तमान में यह काम कार्य सिर्फ पूना में होता है और जब यह काम पूरा हो जाएगा तो बिहार सरकार का धन और समय दोनों का बचत होगा। भविष्य में इस सेंटर के जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश तथा अन्य पड़ोसी राज्यों की नदियों से संबंधित अध्ययन भी किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारून से पटना जिला अंतर्गत भुसौला पुल तक पटना मुख्य नहर के सेवा पथ पर 122 किलोमीटर की लंबाई में बिटुमिनस सड़क के निर्माण से
पटना और औरंगाबाद के NH-58 पर चलने वाली छोटे वाहनों के यातायात सुलभ हो गया है। पिछले बार बाढ़ में कुछ अभिनव प्रयोग भी किए गए, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल मॉडलिंग बीरपुर में बन रहा है, ऐसे ही मैथमेटिकल मॉडलिंग जो पटना में है उसके द्वारा पहली बार 2020 के दौरान एक मॉडल स्टडी किया गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो 90% करेक्ट हुआ, और अब हम लोग 72 घंटा पहले ही सूचना पिछली बार बाढ़ में अलर्ट कर देते हैं कि यहां ज्यादा बाढ़ होने वाला है यहां के स्थिति से। विभाग में हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी दिया, उसका बहुत फायदा हुआ। इतना फोन आता है उस पर जो कहीं सीपेज हो रहा है, कहीं ड्रेनेज हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, बाढ़ संबंधी आपदा, किस तटबंध में सीपेज, पाइपिंग, रिसाव, सबका सूचना पिछले बार बाढ़ में आया और 288 सूचनाएं आई और उसको इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई किया गया, ठीक किया गया। एक बहुत बड़ा काम जो पहली बार बिहार में शुरू हुआ वो स्टील सीट पाइलिंग का। ये सीट पाइल जहां पर पॉपुलेशन रहता है, हैबिटेशन रहता है, ये बिहार में आज तक नहीं हुआ था, वह स्टील सीट पाइल का काम किया गया। 24 जून को कोरोना के बीच में ही जब मुख्यमंत्री मधुबनी के जयनगर में गए थे, नेपाल बॉर्डर पर जो कुछ समस्या थी, उस समय वहां फ्लड का काम में समस्या हो रहा था और बाय रोड यहां से मुख्यमंत्री गए, तो वहां से खुद जा करके फिर झंझारपुर के नरवार में जा करके जो कैसे ये काम होता है खुद जा करके देखे, और ये बड़ा इफेक्टिव तरीके से इस बार के बाढ़ में ये स्टील सीट पाइलिंग का काम जो है इसका काम किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस एरिया से हम लोग आते हैं, मिथिला के एरिया से, पश्चिमी कोसी नहर हम लोग के जन्म से पहले ही काम चल रहा था और आज तक पूरा नहीं हुआ। ये एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उस योजना पर 700 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जो कैबिनेट ने सैंक्शन किया है उसका टेंडर हो चुका है और उस पर काम शुरू हो गया है। निश्चित रूप से आने वाले 1-1.5 साल में मधुबनी और दरभंगा दोनों जिला का ये पश्चिमी कोसी नहर का काम होने से बिल्कुल इसका कायाकल्प हो जाएगा, समस्तीपुर भी हो जाएगा। इसी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वह है नदी जोड़ो योजना। अटल जी के समय में हम लोग सुनते थे कि नदी के जोड़ने की बात, कोसी मेची लिंक परियोजना पर भारत सरकार द्वारा सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति 2019 में प्राप्त हो गई। इसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है वो 8 दिसंबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिल चुका है। तो एक बहुत बड़ा योजना का काम जो सीमांचल का एरिया है, इस पे लागत 4900 करोड़ रुपया लगेगा। विभाग का प्रयास है कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किया जाए। दिनांक 24 नवंबर 2020 को भारत सरकार की हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की 12वीं बैठक हुई, जिसमें कोसी मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। अगर ऐसा होता है तो 90-10 के रेशियो में ये काम हो जाएगा और खास करके जो पूरा सीमांचल का एरिया है, क्योंकि बुंदेलखंड में आपको पता है कि केन बेतवा नदी जो है उसको भी राष्ट्रीय योजना में शामिल किया गया है। तो जो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये चारों जिला मिला करके 2,14,812 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये कोसी मेची लिंक जो इंटरलिंकिंग है इस काम से। एक और मैं जरूर जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में बहुत ही डिफिकल्ट था जो एंटी इरोजन का काम करना। कोई घर से नहीं निकल रहा था, सारा जगह लॉकडाउन था, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, एक गाड़ी का मूवमेंट नहीं था। उस बीच में जो विभाग के इंजीनियर है, जो पदाधिकारी है, वो पूरा डिपार्टमेंट में एक व्यवस्था करके और फोन करके फैक्ट्री को खुलवाए। ट्रक का मूवमेंट कैसे हो वो यहां से विभाग से मॉनिटर करते रहे। और शायद बिहार देश में अकेला राज्य होगा जो 100 समय अपना एंटी इरोजन का काम पूरा किया। इसीलिए हम लोग बहुत जगह जो बाढ़ में बचा पाए, नहीं तो कोरोना में ये सब काम कराना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसलिए मैं विभाग के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस परिस्थिति में उन्होंने काम किया।
एक महत्वपूर्ण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब है, वो दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, मुजफ्फरपुर जिला को कुल मिला करके है। खुद वो हेलीकॉप्टर से जा करके देख करके आए। वो है कुशेश्वर स्थान का पूरा वो बेल्ट जल मुक्त हो, उस पर भी तीनों नदी वहां पे मिलती है, बागमती, कमला और कोसी। और वहां पर 548 करोड़ रुपए की लागत की राशि बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 3B और फेज 5A। पहले तो एक पार्ट गया था, मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं, दोनों पार्ट को लेके आइए और उसका काम फाइनल स्टेज में है, टेंडर, और उसका काम शुरू हो जाएगा। अभी एक माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे टाल योजना का और मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात कर रहे थे कि टाल योजना, अब तो टाल में जो बात कर रहे थे, अब तो टाल में रोड भी है, टाल में बिजली भी है, टाल में दलहन भी होता है। तो टाल योजना के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 1178.5 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत टाल विकास योजना के अंतर्गत 44 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध निर्माण, 53 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध निर्माण के साथ पक्कीकरण, पैन की उड़ाही और जीर्णोद्धार के साथ पुलिया का निर्माण, बराज, बियर एवं चेक डैम का निर्माण कराया जाना है। इन कार्यों को 7 भाग में बांटते हुए टेंडर की प्रक्रिया इस माह की 26 तारीख तक पूर्ण कर ली जाएगी और इस योजना को मई 2023 तक टाल योजना पूरा हो जाएगा। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, दो महत्वपूर्ण चीज, एक जो लखनदेई, ये बड़ा इनोवेटिव चीज बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। जो नई पुरानी जो एक डेड रिवर था, जो लखनदेई रिवर, उसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें सीतामढ़ी में इसमें 18 किलोमीटर की लंबाई में नदी के उड़ाही का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष 3 किलोमीटर में यह कार्य प्रगति पे है। इससे सोनबरसा, बथनाहा, सीतामढ़ी, रूनी, सैदपुर के प्रखंडों के करीब 2539 हेक्टेयर भूमि पर फिर से खेती हो सकेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वो है भूथी बलान योजना। वो खुद भी अपने देख करके आए थे मुख्यमंत्री जी। 56 गांव और खास करके अति पिछड़ा समाज के मैक्सिमम लोग वहां पर रहते हैं उस बेल्ट में, और अपने जब मधेपुरा से निकले खुद देख करके आए, उस पर भी काम शुरू हो गया है। और इसी तरह नेपाल के भाग में कमला बायां एवं दायां तटबंध के साथ जोड़ने का कार्य कराया जा रहा है। कमला बलान के नेपाल और भारतीय भूभाग के बने तटबंध के आपस में जुड़ जाने से सीमावर्ती क्षेत्र के बड़ी आबादी को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। तो मैं अध्यक्ष महोदय, अब मैं पानी के सम्यक प्रबंधन, संरक्षण एवं सदुपयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सदन से अनुरोध करता हूं कि जल संसाधन विभाग के लिए प्रस्तावित बजट उपलब्ध कराया जाए। विभाग सभी जनोपयोगी कार्यक्रमों को समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है।